Dear student, today topic is evaluation oblique quality control test of the tablets. So in this segments we can discuss about the friability test of tablets. Let's start. So quality control. Quality control process and policies enforced to guarantee that the product is being produced and serve in proper amount and quality. तो क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस एंड पॉलिसीज है जो इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर अमाउंट एंड प्रॉपर क्वालिटी में मैन्युफैक्चर्ड किया गया है. रीजंस देखा जाए क्वालिटी कंट्रोल्स के क्या है. इन प्रोसेस टेस्ट आर रूटीनली डन टू मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यानी प्रोसेस टेस्ट किए जाते हैं रूटीनली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है. टू इंश्योर सेफ्टी means potency, efficacy, stability, patient acceptability and patient compliance of the tablets. यानी ये जो क्वालिटी कंट्रोल है इवेल्युएशन है इस बात को भी इंश्योर करेगा कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है, इसकी पोटेंसी मेंटेन है, इफिकेसी मेंटेन है, स्टेबिलिटी मेंटेन है, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड पेशेंट कंप्लायंस भी मेंटेन है. टू चेक दैट द क्वालिटी पैरामीटर आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स. यानी जो फार्माकोपिया में ऑफिशियल बुक में जो क्वालिटी पैरामीटर्स की लिमिट सेट की गई है हमारा प्रोडक्ट उसी एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है. सो क्वालिटी कंट्रोल या इवैल्यूएशन ऑफ द टैबलेट्स में देखें. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स कैन बी डन बाय ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, थिकनेस, वेट वेरिएशन, टैबलेट हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, disintegration test of the tablets, content uniformity and dissolution test. So whole test divided in two parts, physical test and chemical test. तो physical test देखें up to disintegration test को हम लोग physical test कहते हैं and content uniformity and dissolution को हम लोग कहते हैं chemical test. Physical test is also called as in process quality test. In process quality test means during manufacturing यानी जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस समय जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनोलेप्टिक, थिकनेस, वेट वेरिएशन एंड टैबलेट हार्डनेस के बारे में बताया था. इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फ्राइबिलिटी ऑफ द टैबलेट्स. तो फ्राइबिलिटी अगर देखें फ्राइबिलिटी टेस्ट फॉर अनकोटेड टैबलेट्स तो फ्राइबिलिटी टेस्ट है क्या. इट इज अ परसेंटेज वेट लॉस of tablet due to mechanical or attrition during the test. यानी परसेंटेज वेट लॉस है आप टैबलेट्स का ड्यू टू मैकेनिकल एक्शन, एट्रिशन. एट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड रबिंग एक्शन. रबिंग मीन्स इट क्रिएट अ फ्रिक्शन. यानी मैकेनिकल एक्शन या एट्रिशन से जो वेट लॉस हो रहा है परसेंटेज वेट लॉस उसी को हम लोग कहते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट. टैबलेट हार्डनेस इज अ नॉट एब्सोल्यूट इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ. यानी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने टैबलेट्स हार्डनेस टेस्ट भी किया था लेकिन इट इज ए नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेटर. सो फ्राइबिलिटी इट आल्सो मेजर द टैबलेट स्ट्रेंथ. यानी फ्राइबिलिटी टेस्ट भी टैबलेट्स की स्ट्रेंथ को ही मेजर करता है. पर्पस क्या है फ्राइबिलिटी टेस्ट का. टू इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट्स टू रेजिस्ट द ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग. यानी ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा जो टैबलेट्स है वो रेजिस्ट करेगा ब्रेकेज यानी टूटने को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग. इट टेल्स हाउ मच मैकेनिकल स्ट्रेस आर एबल टू विथस्टैंड ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग बाय द कस्टमर्स. यानी कितना मैकेनिकल स्ट्रेस एबल है इसको रिक्वायर्ड जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग के समय इसको रेजिस्ट कर पाए यानी विथस्टैंड कर पाए. It tells how much mechanical stress are able to withstand during manufacturing, distribution and handling by the customer. ये सरफेस इरोजन भी इसको कहते हैं. जो आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट है इसको सरफेस इरोजन भी कहते हैं. यानी सरफेस का कितना पार्ट डिटैच हो रहा है. यानी जो टैबलेट्स होते हैं इस तरह के यानी ब्रेकेज अलग चीज हो गया लेकिन जो टैबलेट के एज होते हैं यानी जो टैबलेट्स है हमारे पास ये टैबलेट का एज जो टूट के निकलता है उसको कहते हैं सरफेस इरोजन. यानी फ्राइबिलिटी कैन आल्सो मेजर द सरफेस इरोजन ऑफ द टैबलेट्स. यानी टैबलेट्स का जो सरफेस इरोजन हो रहा है
उसको भी मेजर करेगा कि कितना वेट लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग बाय द कस्टमर. सो Roche fibrillator used for fibrillity test. It is an instrument used for the fibrillity test. It consists a drum of transparent synthetic polymer with polished internal surface. यानी एक ड्रम है, देखें ये क्या है, ये ड्रम है जो किसका बना है, ट्रांसपेरेंट सिंथेटिक, यानी इसमें हमने टैबलेट्स रखा है, ये टैबलेट्स हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो बॉक्स है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है. इट हैज डायमीटर, इसका जो डायमीटर की बात की जाए, जो डायमीटर है इसका डायमीटर 28.3 टू 29.1 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ की बात करें अगर तो 3.6 टू 4 सेंटीमीटर होता है. अ कर्व प्रोजेक्शन विद एन इंटरनल रेडियस ऑफ 75.5 millimeter to 85.5 millimeter extending from middle of the drum to outer wall. तो ये देखें कर्वेचर है यहाँ पे, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर मिडिल से स्टार्ट होके कहाँ तक आया है, आउटर वॉल तक. यहाँ पे देखिए जो कर्वेचर है ये मिडिल से स्टार्ट के आउटर वॉल ऑफ ड्रम तक आया है. और ये जो अगर इसकी डिस्टेंस करें ये होता है 6 इंच, यानी टैबलेट जो फॉल करेगा, गिरेगा, वो 6 इंच से फॉल करेगा. ड्रम रोटेट्स, अगर ड्रम ये रोटेट करता है, यानी ये आपका एक रोटेटिंग एक्सिस से अटैच्ड होता है और मोटर से कनेक्ट होता है वो एक्सिस, और ये जो रोटेशन करेगा, ड्रम रोटेट्स एट 25 प्लस माइनस और आरपीएम, यानी ये पर आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये ड्रम 25 बार रोटेट करेगा. Again, it should be ensured that every turn of the drum, the tablets roll, slide and fall onto the drum wall onto each other. इसका it should be ensure, ये जो रोच फाइब्रिलेटर इस बात को इंश्योर करेगा कि टैबलेट्स रोल ऑन, यहाँ टैबलेट्स क्या करेगा, रोल ऑन करेगा और स्लाइड करेगा, ऐसे रोल ऑन करेगा एंड स्लाइड करेगा ऑन टू ड्रम वॉल पे टैबलेट्स आपका रोल ऑन करेगा या ऐसे स्लाइड करेगा. ओके, एंड फॉल, जैसे ये लिफ्ट होगा यहां से क्या होगा, टैबलेट्स फॉल करेगा ऑन टू द ड्रम वॉल. यानी आपका ये जो रोच फाइब्रिलेटर इस बात को इंश्योर करता है कि हमारा टैबलेट्स रोल करे, स्लाइड करे एंड फॉल ऑन टू द ड्रम और टू ईच अदर. तो ये देखें, अगर आप एक रोच फाइब्रिलेटर है जो रोटेट कर रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो ये इसी तरह का रोच फाइब्रिलेटर होता है, और यहाँ पे देखें रोटेशन है 6, 7, 8. तो अब मेथड की बात करेंगे कि कैसे हम लोग फाइब्रिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. तो मेथड देखें, फॉर टैबलेट्स विथ यूनिट मास इक्वल टू और लेस देन 650 mg टेक अ सैंपल ऑफ होल टैबलेट करस्पॉन्डिंग टू 6.5 ग्राम. इसका क्या मतलब है, फॉर टैबलेट्स विथ यूनिट मास इक्वल टू और लेस देन 65 mg, यानी अगर टैबलेट्स का वेट 650 mg के इक्वल है या उससे कम है, यानी उससे कम है तो हमें इतना टैबलेट्स लेना है कि उसका वेट 6.5 ग्राम हो जाए. इट मीन्स कि अगर टैबलेट्स का वेट 650 ग्राम है तो 6.5 ग्राम mg है, अगर 6.5 mg है, 650 mg है सॉरी, अगर टैबलेट्स का वेट 650 mg है तो 6.5 ग्राम करने का मतलब है कि हमें 10 टैबलेट्स लेना पड़ेगा. 10 टैबलेट्स अगर लें तो ये इक्वल टू 6.5 ग्राम हो जाएगा. तो अगर आपका टैबलेट 650 mg से कम है तो इतनी टैबलेट्स हम लेंगे कि वो 6.5 ग्राम के इक्वल हो जाए. सेकेंड क्राइटेरिया का, फॉर टैबलेट विथ यूनिट मास मोर देन 650 mg, यानी अगर 650 mg से ज़्यादा वेट है उसका तो टेक अ 10 होल टैबलेट्स, यानी टोटल टैबलेट्स हम 10 लेंगे. यानी दो कंडीशन हो गया, 650 mg अगर टैबलेट्स अगर आपके पास है, इससे ग्रेटर अगर है आपका टैबलेट्स का वेट तो आप 10 टैबलेट्स लेंगे, और अगर 650 है, 650 से कम है तो आप इतना टैबलेट्स लेंगे कि उसका वेट 6.5 ग्राम हो जाए. जैसे कि मैंने बताया कि अगर 650 mg की टैबलेट्स है
तो हमें 10 टैबलेट्स लेंगे तो देन इक्वल टू 6.5 ग्राम। तो सिंपल है, दो कंडीशन जनरेट हो गई यहाँ पे कि 650 mg अगर आपका टैबलेट्स है और आपके टैबलेट्स का वेट 650 mg से ज़्यादा है देन यू कैन टेक अ 10 टैबलेट्स, और अगर 650 mg से कम है तो आप इतना टैबलेट्स लेंगे कि उसका वेट इक्वल टू यानी अबाउट इक्वल टू 6.5 ग्राम। तो सबसे पहले हमने टैबलेट्स डिसाइड कर लिया कि हमें कितना टैबलेट्स लेना है। सेकंड क्या करेंगे, एक्यूरेटली वे द टैबलेट्स, यानी टैबलेट्स को वे करेंगे जिसका वेट होगा W1 एंड प्लेस इन द ड्रम, और उसको ड्रम में हम लोग प्लेस करेंगे। रोटेट द ड्रम 100 टाइम्स। मैंने कहा कि जो रोज फाइब्रिलेटर है वो 25 ±1 RPM रोटेट करता है, यानी 100 टाइम्स रोटेट करने के लिए 25 RPM अगर है तो उसको 4 मिनट तक हमें रोटेट करेंगे। तो जब 4 मिनट रोटेट्स करेंगे तो देन रेवोल्यूशन बिकम 100 टाइम्स, एंड उसके बाद 100 टाइम्स के बाद क्या करेंगे, रिमूव द टैबलेट्स, टैबलेट्स को ड्रम से बाहर निकालेंगे। देन रिमूव द लूज डस्ट फ्रॉम द टैबलेट्स एंड रीवे, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, क्लॉथ या टिश्यू पेपर यूज करके जो टैबलेट्स के ऊपर डस्ट है उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उसको रीवे करेंगे जिसका वेट हो गया W2। इफ क्रैक्ड, चिप्ड और ब्रोकन टैबलेट्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल आफ्टर टम्बलिंग, टम्बलिंग का मतलब होता है रोटेशन, टम्बलिंग का मतलब होता है रोटेशन, द सैंपल फेल्स द टेस्ट। अगर हमारा टैबलेट्स चिप या ब्रोक या क्रैक्ड हुआ तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल कर जाएगा, यानी इस फ्राइबिलिटी टेस्ट में टैबलेट्स को ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहला काम हम कितना टैबलेट्स लेना है ये डिसाइड करना है। 650 mg को स्टैंडर्ड मानेंगे, अगर 650 से ज़्यादा है तो वी कैन टेक अ 10 टैबलेट्स, और अगर 650 mg से वेट कम है तो हम इतना टैबलेट्स लेंगे कि उसका वेट 6.5 ग्राम हो जाए, और फिर हम टैबलेट्स को पहले वे करेंगे जो W1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ड्रम में उसको प्लेस करेंगे, ड्रम को क्लोज करेंगे, और फिर अपने रोज फाइब्रेटर के इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे और 100 टाइम्स उसको रोटेट करेंगे। इट मीन्स 4 मिनट के लिए रोटेट्स करेंगे, और फिर वहाँ से टैबलेट्स को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद टिश्यू पेपर या क्लॉथ यूज करके पहले जो भी डस्ट है उसको रिमूव करेंगे, और फिर उसको रीवे करेंगे जिसका वेट होगा W2। लेकिन इस बात को इंश्योर करेंगे कि अगर हमारा टैबलेट्स क्रैक हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। लिमिट्स की बात करें कि लिमिट्स क्या दी गई है, तो लिमिट्स दी गई है वेट लॉस नॉट ग्रेटर देन 1%, यानी कन्वेंशनल या अनकोटेड टैबलेट्स के लिए 1% से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए। फॉर चिवेबल टैबलेट्स ड्यू टू द लोअर हार्डनेस, चिवेबल टैबलेट्स की हार्डनेस कम होती है, तो इसका जो वेट फ्राइबिलिटी टेस्ट है अप टू 4%। तो परसेंटेज लिमिट का अगर फॉर्मूला देखें क्या होगा, परसेंटेज लिमिट का फॉर्मूला W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी W1 इट इज द इनिशियल वेट, इनिशियल यानी रोटेशन से पहले का, और W2 क्या है, फाइनल वेट यानी आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन यानी रोटेशन के बाद का वेट और रोटेशन से पहले का वेट। तो अगर एक देखें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल अगर आप देखें कि वेट बिफोर यानी जो W1 है, अगर टैबलेट का वेट था 6.565 ग्राम, वेट आफ्टर यानी W2 6.564 ग्राम। तो अब हमें परसेंटेज लिमिट अगर निकालना है तो परसेंटेज लिमिट के लिए क्या करेंगे, 6.565 माइनस 6.564 डिवाइडेड बाई 6.565 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास जो परसेंटेज लिमिट निकल के आ गई वो आ गई 0.01%, और ये 0.01% क्या है, लेस देन 1%, ये 1% से कम है। जब ये 1% से कम है तो हमारा टेस्ट क्या हो गया, पास कर गया। तो दिस टेस्ट इज रन ओनली वंस, हम इसको एक बार करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट फेल हो गया, इफ वेट लॉस इज ग्रेटर देन टारगेटेड वैल्यू, यानी अगर हमारा जो वेट लॉस है टारगेटेड वैल्यू से कम है, इन विच केस द टेस्ट इज रिपीट ट्वाइस, हम अपने टेस्ट को 2 बार रिपीट करेंगे, एंड मीन्स ऑफ 3 टेस्ट इज डिटरमाइंड। फिर मीन्स लेंगे और मीन्स निकालने के बाद फिर इस बात को देखेंगे कि परसेंटेज हम लॉस जो वेट लॉस है
वो 1% से कम है कि नहीं। यानी फ्राइबिलिटी टेस्ट हम लोग ये वंस यानी एक बार परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर हमारा जो वैल्यू है परसेंटेज वेट लॉस, जो टारगेट परसेंटेज यानी 1%, उससे ज़्यादा अगर आता है तो हम इस टेस्ट को ट्वाइस रिपीट करेंगे, 2 बार करेंगे। यानी टोटल टेस्ट परफॉर्म हो गया 3, और फिर उसका मीन लेंगे और मीन लेने के बाद देखेंगे कि हमारा टैबलेट टेस्ट पास किया कि नहीं। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट में जो लर्न करने वाली बात है कि ये टैबलेट की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये मैंने बताया, ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यानी सरफेस इरोजन यानी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से हमारे जो टैबलेट्स हैं वो हमारे पैकेजिंग के जो एज हैं उससे टकराते हैं, और वहाँ से हो सकता है टैबलेट का कुछ पोर्शन डिटैच हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस इरोजन। और इसके लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रोच फाइब्रिलेटर यूज़ करेंगे। प्रोसेस सिंपल है, टैबलेट्स को वे करेंगे पहले W1, फिर रोच फाइब्रिलेटर में प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद फिर 100 टाइम इसको रोटेट करेंगे। 100 टाइम रोटेट्स करने के बाद टैबलेट्स को रिमूव करेंगे, इसको डिडस्ट करेंगे और वेट लेंगे W2। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा जो निकल के आएगा ये परसेंटेज वेट लॉस निकल के आएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये फ्राइबिलिटी टेस्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।